welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अर्जुन कपूर ने कौन सा नया सीरीज स्टार्ट किया ऑन हिज सोशल मीडिया? कौन बन रही है कार्तिक आर्यन की अनटाइटल्ड लव स्टोरी की हीरोइन? टाइगर श्रॉफ को किस तरह के कमेंट्स करते थे हर्ट? रिया चक्रवर्ती के कौन से खास जेस्चर की हो रही है तारीफ? बाबा के साथ बक बक या जूस विद जानवी या अल्कोहल विद अर्जुन? अर्जुन कपूर के न्यू सोशल मीडिया चैट शो का नाम क्या होना चाहिए? फिलहाल के लिए अर्जुन कपूर ने अपने फर्स्ट एवर इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी चैट शो को किया अनवेल विद द नेम बक बक विद बाबा. और अर्जुन कपूर के शो की फर्स्ट गेस्ट बनी उनकी बहन जानवी कपूर. और इस फन इंटरैक्शन की शुरुआत में ही अर्जुन कपूर ने किया क्लियर वो जानवी कपूर से नहीं पूछेंगे कौन सा सवाल. कौन बनेगा जानवी कपूर का पति? कौन बनेगा इसका पति? We cannot discuss because personal life is off the table. जी हाँ, अर्जुन कपूर ने क्लियर किया कि पर्सनल लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस होंगे ऑफ द टेबल. इस इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन के दौरान रिवील हुआ who spends more time on Instagram. अर्जुन कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो जानवी कपूर से ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पर स्पेंड करते हैं, लेकिन वो जानवी कपूर के साथ क्या डिस्कस करते हैं वो किसी को नहीं बता सकते. कहीं जानवी कपूर अर्जुन कपूर गॉसिप तो नहीं करते लाइक इन फेमस डुओ रणबीर कपूर एंड करीना कपूर खान? वहीं एक और इंटरेस्टिंग बात का खुलासा इस इंटरैक्शन के दौरान हुआ कि हु इज मोर अनोइंग बिटवीन अर्जुन कपूर एंड जानवी कपूर? हैंड्स डाउन अर्जुन कपूर और जानवी कपूर दोनों का कहना है कि जानवी कपूर हैं ज्यादा अनोइंग. साथ ही यहाँ ये भी रिवील हुआ कि हु इज मोर बॉसी, जानवी कपूर और अर्जुन कपूर? इस पर जानवी कपूर ने कहा अर्जुन कपूर, लेकिन फिर जानवी कपूर को याद आई अंशुला कपूर की एंड शी सेड सभी भाई बहनों में रियल बॉस है अंशुला कपूर. जानवी कपूर और अर्जुन कपूर का ये इंटरैक्शन था काफी एंटरटेनिंग और फैंस को इस इंटरेस्टिंग सेशन के दूसरे एपिसोड का रहेगा इंतजार. अरे ओके कैसे हो? रिया ने की एक जरूरतमंद की मदद. रिया चक्रवर्ती के इस खास जेस्चर की हो रही है तारीफ. जरा देखिए कैसे रिया ने इस व्हील चेयर पर बैठे आदमी की मदद की. रिया एक सैलून से बाहर आ रही थी और फोटोग्राफर्स रिया को क्लिक करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ रिया चक्रवर्ती अपनी पिक्चर क्लिक करवाने से पहले गयी इस स्पेशल एबल्ड पर्सन के पास और उन्हें दिए कुछ पैसे. और उसके बाद रिया ने फोटोग्राफर्स के लिए किया पोज. अभी क्या निकाला था? और बहुत वक्त बाद रिया खुद यहाँ पैप से इंटरैक्ट करती दिखी और मास्क हटाकर उन्होंने पोज किया. विदाउट मास्क में रिया मैम इधर. रिया जी कैसे हो आप? कैसे हो? ये विजुअल्स इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक फोटोग्राफर्स और मीडिया को देखकर रिया इस तरह अनकंफर्टेबल हो जाया करती थी. रिया जी रुक जाइए रिया जी. रिया आपके पीछे हूँ मैं. रिया वैसे रिया चक्रवर्ती अब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रही हैं.
यही वजह है कि उन्हें स्पॉट किया गया रूमी जाफरी की डॉटर अल्फिया जाफरी की मेहंदी सेरेमनी पर, और यहाँ भी रिया कंफर्टेबली पैप्स के लिए पोज करती हुई दिखी। वैसे रिया चक्रवर्ती जब लास्ट ईयर बुरी तरह से कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज में रिया चक्रवर्ती को स्लैम किया जा रहा था, उस वक्त इंडस्ट्री के बहुत कम सेलेब्स ही रिया के सपोर्ट में आए थे। लेकिन रिया की दोस्त शिबानी दांडेकर ने खुलकर रिया का साइड लिया था और इसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में शिबानी दांडेकर ने कहा है कि वो रिया को सपोर्ट करने के डिसीजन को रिग्रेट नहीं करती and neither she is apologetic about it. Well, रिया के खिलाफ अभी भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है she will get justice in all the cases and meanwhile she is trying to start her professional career again. Yes, without mark now. रिया मैम इधर। रिया जी कैसे हो आप? कैसे हो? आपने बोला नहीं आप कैसे हो? Is he a hero or a heroine? आपके पास दाढ़ी नहीं है। टाइगर श्रॉफ is the greatest woman I have seen in my life. टाइगर श्रॉफ को इस तरह के कमेंट्स किस हद तक उनके करियर की शुरुआत में हर्ट करते थे, टाइगर श्रॉफ ने किया है रिवील। खुद को हीरोइन बुलाए जाने से लेकर वुमेन कहे जाने पर टाइगर श्रॉफ हुए थे अपसेट, लेकिन फिर टाइगर श्रॉफ ने अपने काम से दिया सबको जवाब। और रिसेंटली अरबाज खान के चैट शो पर पहुंचे टाइगर श्रॉफ ने करियर की शुरुआत में हुई ट्रोलिंग पर कहा, बिफोर द रिलीज ऑल्सो आई यूज्ड टू बी ट्रोल्ड अ लॉट फॉर माई लुक्स. People used to say, is he a hero or a heroine? He doesn't look like Jackie Dada's son at all. It was a deliberate move to play to my strengths. लेकिन टाइगर श्रॉफ ने ये भी साफ किया कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है उसे इस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। If you are being trolled or bullied, it's only because you've made an impact. Whatever I am today, it's because of the audiences. As long as I'm number one in your heart, that's what matters to me. वैसे आपको याद ही होगा, इवन राम गोपाल वर्मा ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टाइगर श्रॉफ को ट्रोल करते हुए वुमन बुलाया था। He had said, Tiger Shroff is the greatest woman I have seen in my life. लेकिन बाद में राम गोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ से माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था, None at all, except when I picked on Tiger Shroff for no reason. I regret that, but what's done is done. वैसे राम गोपाल वर्मा ही नहीं, टाइगर श्रॉफ पर उस वक्त कमेंट करने वाला हर एक शख्स अपनी बातों पर रिग्रेट करता होगा। वैसे अरबाज खान के शो पर टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को कॉपी करने की कोशिश की। जब अरबाज खान ने टाइगर श्रॉफ से पूछा क्या वो वर्जिन है, तो टाइगर श्रॉफ ने जवाब देते हुए कहा, लाइक सलमान भाई, आई एम अ वर्जिन। आपको बता दें, यहाँ टाइगर श्रॉफ सलमान खान के कॉफी विद करण में आए इनफेमस स्टेटमेंट को कॉपी करके ये विटी जवाब दे रहे थे। वैसे टाइगर श्रॉफ इज रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और अपने वर्कआउट के अमेजिंग वीडियोस को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। और रिसेंटली टाइगर श्रॉफ ने अपने इस डेडलिफ्ट के वीडियो को शेयर किया, जिसे फैंस ने किया काफी पसंद। कार्तिक आर्यन की येट टू बी टाइटल्ड एपिक रोमांटिक फिल्म से श्रद्धा कपूर आउट। कार्तिक आर्यन की इस फिल्म से सारा अली खान भी आउट। तो कौन बन रही है कार्तिक आर्यन की इस लव स्टोरी की हीरोइन? इस बड़े क्वेश्चन मार्क से फाइनली कर्टन उठ चुका है। एंड द एक्ट्रेस इज नन अदर देन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया की को स्टार कियारा आडवाणी। जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म which was previously titled सत्यनारायण की कथा के मेकर्स जल्द से जल्द फिल्म की एक्ट्रेस को फाइनल करना चाहते थे और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के दिमाग में उनकी फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम सबसे पहले आया था। फिर कार्तिक आर्यन की लव आजकल 2 को स्टार सारा अली खान का नाम सामने आया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में मेन रोल के लिए कियारा आडवाणी का नाम फाइनल कर लिया गया है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है।
आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में शुरू होने वाली है। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, बोथ कार्तिक एंड कियारा विल कंप्लीट देयर प्रेजेंट कमिटमेंट्स बिफोर मूविंग ऑन टू दिस येट अनटाइटल्ड फिल्म। While Karthik's character is called Satya, Kiara's name in the film is Katha. The film is essentially a love story of Satya and Katha. Moving on, कार्तिक आर्यन की रिसेंटली अनाउंस्ड फिल्म फ्रेडी की एक्ट्रेस भी फाइनल होने की न्यूज आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जवानी जाने मन फेम एक्ट्रेस अलाया एफ का नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अनाउंस किया था कि वो फ्रेडी की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर उन्होंने भी कोई खुलासा नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाया एफ शुरुआत से ही इस फिल्म के लिए ऑन बोर्ड है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से अब तक अलाया एफ का नाम अनाउंस नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अलाया एफ का रोल काफी मीटी है। वहीं कार्तिक आर्यन इस वक्त मूवी साइनिंग स्प्री पर हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लें। रिपोर्टेडली भूल भुलैया 2 की शूटिंग को वो सितंबर महीने में पूरा कर लेंगे। कमिंग अप ऑन द शो, किसका और क्या था वो मैसेज जिसे देखकर प्रीति जिंटा हुई हैरान। प्रीति जिंटा की जान लग गई थी दाव पर। समंदर में आए सुनामी के बीच फंस गई थी प्रीति जिंटा और लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के बीच प्रीति जिंटा को आया था सैफ अली खान का मैसेज। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मैसेज को पढ़कर प्रीति जिंटा के होश उड़ गए थे। सैफ अली खान के मैसेज पर वो क्या रिप्लाई करें, प्रीति जिंटा को समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त जहां प्रीति जिंटा अपनी जान बचाने में लगी हुई थी, सैफ अली खान ने उनसे पूछा था, हे पीजेड, अंडर वाटर और व्हाट? दरअसल 2004 में आई भयंकर सुनामी के दौरान प्रीति जिंटा फुकेट में अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मना रही थीं और इस दौरान प्रीति जिंटा गुजर रही थीं फ्रॉम अ नियर डेथ सिचुएशन और सैफ अली खान के इस मैसेज ने प्रीति जिंटा को हैरान कर दिया। प्रीति जिंटा ने ये बड़ा रेवलेशन करण जौहर के चैट शो पर किया था एंड करण जौहर कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। वैसे इस चैट शो के दौरान जब सैफ अली खान से पूछा गया था कि प्रीति जिंटा और उनकी वाइफ करीना कपूर खान में कौन ज्यादा सेक्सी है, तो सैफ अली खान ने प्रीति जिंटा का नाम लिया था। वैसे सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की दोस्ती है काफी पुरानी और सैफ अली खान ने रिवील किया कि जब प्रीति जिंटा ने फिल्म इंडस्ट्री में एंटर ही किया था तो क्या कहना कि शूटिंग के दौरान वो प्रीति जिंटा को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन इस इम्प्रेशन के चक्कर में उन्हें लग गए थे 100 स्टिचेस। सैफ अली खान ने अपने साथ हुए इंसिडेंट पर कहा था कि उन्होंने फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए जुहू बीच पर एक रैंप पर काफी प्रैक्टिस की थी, लेकिन खंडाला में शूटिंग के दौरान बारिश की वजह से सिचुएशन ठीक नहीं थी और उन्होंने फिर भी प्रीति जिंटा को इम्प्रेस करने के लिए स्टंट करने का फैसला किया और पहले स्टंट में वो कामयाब भी हुए, लेकिन उन्होंने जोश में एक बार और स्टंट करने की कोशिश की और उनका एक्सीडेंट हो गया। सैफ अली खान का कहना था कि ये उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक इंसिडेंट था, लेकिन प्रीति जिंटा उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पूरे वक्त उनके साथ रहीं। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के बीच हुए थे काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और शायद यही वजह है कि इनके लिंकअप की न्यूज उस दौरान खूब आई थी। आइए देखते हैं कहां स्पॉट हुए आपके फेवरेट सेलेब्स। निकल सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे लिखना उधर गाड़ी आगे मिलन दीदी आ रही गाड़ी बोल रही चलो चलो 10 साइड दो थोड़ा सा आगे बोलता हूँ
साइड लो साइड लो जानवी मैम रुकिए। जानवी जी, जानवी जी जानवी जी, खुशी जी जानवी जी, खुशी जी, खुशी मैम, खुशी मैम, जानवी जी, खुशी जी, खुशी जी। अरे आदित्य भाई रुकिए, आदित्य भाई रुकिए आप, अरे रुकिए बहुत देर से रुके बहुत टाइम सर। सर साथ में है ना? अरे साथ में तो खड़े सर, वो लैंप आ रहा है बीच में, लैंप आ रहा अरे तुमने क्या कर फोन है और आदित्य सर एक बार ओके 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 बाय सर प्लीज हेल्प मी। अरे बाय ओके हो गया पीछे जा बाय सर प्लीज